इनकंसिस्टेंसी वो साफ साफ देखने को मिली। इस टीम ने ये चीज़ प्रूव तो किया है कि हाँ वो बड़े मुकाबले निकाल सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वो बढ़िया मुकाबले आए नहीं। बट इसी बीच टीम लिम्रा के ड्रैगन ओपी MVP खिलाड़ी हैं अपनी टीम के, और उनके जस्ट सामने टीम 8 बिट की चुनौती माइटी, वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। जूसी यहाँ पर मौजूद, लेकिन क्या वो एक सरप्राइज एंट्री दे पाएंगे? देखने वाली बात। जब एक प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, वो नॉक हमें आता हुआ नजर आएगा, और क्या वो एक और खिलाड़ी को निकाल सकते हैं यहाँ से बाहर? देखने वाली बात। डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा, और ड्रैगन उनको टेक डाउन किया जाएगा। टीम 8 बिट दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, लेकिन अब जो बाकी के प्लेयर थे वो भी क्लोज इन करते हुए, और बहुत ज्यादा जल्दी वो सारे खिलाड़ी आए। माइटी उन्हें भी डाउन कर दिया गया। 8 बिट 2 खिलाड़ी उनके समाप्त हुए, और अब 2 खिलाड़ियों के साथ उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत। और वो 2 खिलाड़ी भी ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आना चाहते नहीं थे, वो आना चाहते थे। गाड़ी के अंदर वो खिलाड़ी दिखाई दिए, पर जब तक वो यहाँ पर पहुंच पाते उनके 2 खिलाड़ी समाप्त कर दिए गए। टॉप 8 टॉप 4 रहता नहीं है, वहां पे आपको फाइट लेनी पड़ेगी। बट टीम कार्निवल गेमिंग ये जरूर इंटेंट दिखाने की कोशिश करे, फाइट लेने के लिए जाएंगे। हंटर्स क्या वो खिड़की पे खड़े होकर के किसी का इंतजार कर रहे थे? उनको टेक डाउन किया जाएगा। एंड यस, इट सीम्स लाइक दैट द कार्निवल हैज अराइव्ड। और बदलाव के साथ आप देखिए हेक्टर वापस बेंच हुए, और नियो एक बार फिर से खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। और जिस तरीके से स्लैम किया गया कंपाउंड के ऊपर, शायद उनको अंदाजा था कि हाँ रेकनिंग के खिलाड़ी यहीं पर होते हैं, क्योंकि कल यही कंपाउंड था जहां पर हमने लिम्रा वर्सेस कार्निवल गेमिंग की फाइट देखी थी। और आज के दिन पर भी इसी जगह पर रेकनिंग की जो फाइट है वो चल चुकी है, और अब सामने लिम्रा की जगह आपको कार्निवल गेमिंग देखने को मिलने वाली है। कल के दिन पे आईक्यू सोल आई थी, उस आखिरी खिलाड़ी को उन्होंने समाप्त किया था, और आज देखना यह कि क्या वो कर पाएंगे। पर ग्रेविटी जॉर्ड जितने स्मोक्स थे उन्होंने सारे थ्रो कर दिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अपने 2 खिलाड़ियों को बचाना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। स्मोक्स तो वो बाद में भी बटोर सकते हैं। जी हाँ, और देखना यह कि टीम रेकनिंग क्या वो यहाँ से बच के निकल पाने में कामयाब होने वाले हैं या फिर नहीं। ग्रेनेड का प्रहार अभी भी किया जा रहा है टीम कार्निवल गेमिंग के द्वारा। दे आर लुकिंग डेस्परेट फॉर द फिनिशर्स, बट टीम रेकनिंग वो व्हीकल लेके यहाँ से 9-2-11 होते हुए नजर आएंगे। और कि हाँ गाड़ियां इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, पर अब बारी आती है टीम 8 बिट वर्सेस FSE स्पोर्ट्स की। 8 बिट की बात करें, 2 खिलाड़ी वो अपने ऑलरेडी गवा चुके हैं, एक 2v4 की सिचुएशन है। FS की बात करें, अभी तक उन्होंने अग्रेशन ज्यादा नहीं दिखाया, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट वो बहुत ज्यादा लेकर के गए। और अब देखने वाली बात यह है कि जब अर्ली ऑन फाइट की बारी आती है तो FS वो किस प्रकार से मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं 8 बिट कुछ मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतरीन वो खेल करके गए, कुछ मुकाबलों में दिक्कत उनकी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। काफी ज्यादा कुक्ड वो जो ग्रेनेड था वो थ्रो किया गया, हालांकि मात्र स्प्लैश डैमेज ही दे पाए। और आप FS को देखिए, क्या उनके पास उतने पर्याप्त मात्रा में थ्रोएबल्स है नहीं, क्योंकि इंतजार ही किया जा रहा है। और वो मिनी रेड जोन जो बनानी चाहिए थी अभी तक तो नहीं बनाई गई है। मैं बस ये देख रहा हूँ 6 खिलाड़ी, और 6 के 6 खिलाड़ी DBS के साथ तैयार है। किसी के पास वो AR अभी तक हमने देखी नहीं, हालांकि सेकेंडरी वेपन होगा उनके लिए इस वक्त, क्योंकि DBS का इस्तेमाल वो प्राइमरी की तरह करते हुए नजर आए। मैक उनको डैमेज पड़ा, एक और ग्रेनेड, और आप बात कर भी रहे थे कि क्या उनके पास यूटिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं है। उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक किया, आदित्य वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्हें भी समाप्त किया जाएगा। खिलाड़ियों के साथ चिकन डिनर लेकर गए थे, देखना यह है कि आज एक बार फिर से क्या वो कर सकते हैं या फिर नहीं। पर टीम लिम्रा वर्सेस कार्निवल गेमिंग, उनकी भिड़ंत हो चुकी है। पोको वो ऊपर अभी भी दिखाई देंगे। पोको की पोजीशनिंग अभी तक किसी को पता नहीं थी, वो खिलाड़ी आया तो सही अक्षत, उन्होंने पोको को देख लिया, डाउन कर दिए गए। और अब टीम लिम्रा हो सकता है दिक्कतें उनके लिए ज्यादा बढ़े, क्योंकि बचते हैं मात्र 2 खिलाड़ी और बहुत ज्यादा। और अब तो हर एंगल से वो शॉट्स आते हुए नजर आएंगे। बट इसी बीच एस्पेरोस वो डाउन करेंगे फॉक्स को। काफी ओपन एरियाज के अंदर टीम तमिलास जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और एक अच्छा ग्रेनेड और टीम तमिलास का सफाया वो भी मुमकिन है। बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि आप देखिए कि जोन का जो एडवांटेज है वो भी टीम तमिलास के पास है नहीं। और आप बात कर रहे थे एक ग्रेनेड, वो एक ग्रेनेड आया है एस्पेरोस, उनका भी ग्रेनेड आया। टीम इनसेन उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवाया। टीम आईक्यू सोल की बात करें, वो ब्लू को आउटरन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सर्कल का शिफ्ट वो काफी ज्यादा दूर जाता हुआ। डेस्परेट मूव टीम आईक्यू सोल के द्वारा, एस पावर वो सबसे आगे आएंगे। नकुल उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। रॉनी वो बचते हैं, एकमात्र खिलाड़ी, एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर, लेकिन उनका भी सफाया किया जाएगा। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के वाइपर एक बार फिर से ये जुगनू सितारों में शुमार होता हुआ। और हम बात कर भी रहे थे कि विला वहां से जीवित एकमात्र टीम निकलने वाली। जस्टिन उनके मुंह के ऊपर वो ग्रेनेड आकर पड़ा, पर बीस्ट वो भी यहां पर डाउन कर दिए गए। शोगन का वो ग्रेनेड, और इस वक्त ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल में है। साथ ही साथ बोगो, उन्हें तो बहुत ज्यादा अंकों की जरूरत है। डेस्ट्रो बसते हैं वो आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, क्योंकि अभी तक एक भी फिनिश नहीं निकाला गया है मोगो के द्वारा। और देखना यह कि रिवाइवल क्या वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक 1v3 की सिचुएशन जो अब डेस्ट्रो के सामने रहने वाली है।
ट्रॉफी मैग्नेट के नाम से जाना जाता है इस खिलाड़ी को, और एक बार फिर से उनके कंधों पे ही वो जिम्मेदारी जाएगी। बट सामने इस बार चुनौती अलग, सामने है इनफॉर्म ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, और उनके सामने आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ऑलरेडी उनके पास 4 फिनिशेस आ चुके हैं और अब बारी आती है टीम एक्सपार्क निंजा जॉर्ड। उनको डाउन किया गया, सारंग वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। टीम एक्सपार्क बचती है 2 खिलाड़ियों के साथ, शैडो एचपी बहुत ज्यादा कम, स्लग उन्होंने देख लिया और अब आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे स्प्रे गॉड। और देखना यह है कि टीम एक्सपार्क की नैया क्या स्प्रे गॉड वो बचा सकते हैं या फिर नहीं। पर मावी वो जोन के अंदर निकलने को तैयार, पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स निकाले अब तक 6 फिनिशेस। और उसको आप साथ कर दीजिए, 2 खिलाड़ी अभी भी उनके सरवाइव करेंगे। अगर आप बात करेंगे स्प्रे गॉड की, उनके पास हील बैटल के साथ जाने के अलावा कुछ और ऑप्शन बचता नहीं है। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो वन साइडेड डोमिनेशन दिखाते हुए हम चर्चाएं कर भी रहे थे कि अगर एक और बड़ा मुकाबला ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास जाएगा तो फिर उनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। बट इसी बीच कार्निवल गेमिंग के ओमेगा उनको डाउन किया जाएगा। स्प्रे गॉड वो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और फर्स्ट एड की आवश्यकता उनको पड़ने ही वाली है। गॉब्लिन एक ग्रेनेड उनके हाथ में, बट सर्कल अभी भी उनसे दूर। पर इन सब के बीच में स्लग, उन्होंने स्प्रे गॉड को पहले देखा था, स्प्रे गॉड ने बाद में देखा, उसके बावजूद स्प्रे गॉड उन्होंने स्लग को डाउन किया। पर एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, वो प्ले जोन का शिकार हुए। कार्निवल गेमिंग अक्षत वो जा चुके हैं, स्लग प्ले जोन का शिकार हुए, और जो फिनिश था वो स्प्रे गॉड के खाते में जाने वाला है। गॉब्लिन वो भी डाउन किए जाएंगे इस वक्त वेनम के द्वारा। पर मैं देख पा रहा हूं इनसेन वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेनेड से कुछ फिनिशेस निकाले जाए। गॉब्लिन उनको रिवाइव करना अभी भी बाकी रहेगा। नियो उन्होंने अपने आप को हील किया, वो एक और ग्रेनेड के साथ अगर ठिकाने पर गया तो 2 खिलाड़ी डाउन हो सकते हैं। जी नहीं, शॉट रहा वो ग्रेनेड, पर वाइपर वो भी प्ले जोन के बाहर। और अब ओमेगा वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। देखना ये है कि क्या वो अपनी टीम की नैया को पार लगा पाएंगे। अफू वो डाउन किए जाएंगे, वहीं इन्फर्नो स्क्वाड जिनके पास सर्कल के अंदर एक बहुत बढ़िया एरिया है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ओमेगा वो रिवाइवल्स इनिशिएट करते हुए, टीम इनसेन के खेमे में भी वो जो रिवाइवल है वो इनिशिएट किया जाएगा। आरू गेमिंग की बात करें, उनको फिनिशेस की आवश्यकता है, पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बैकबोन मवी वो अभी भी सरवाइव करते हुए, और यहां से वो प्लेसमेंट पॉइंट जरूर से अपनी टीम के लिए लेकर के जाना चाहेंगे। लेकिन एक ग्रेनेड, ऑन पॉइंट ग्रेनेड क्लच का आएगा, और कार्निवल गेमिंग उनका डिपार्चर लॉबी की तरफ। और आप देखिए एफएस इस मैच में क्या शानदार वापसी उस टीम के द्वारा। 4 खिलाड़ी इस मैदान में तैनात हैं और फिनिशेस उनके द्वारा निकाले गए। इन्फर्नो स्क्वाड जिनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज था आरू गेमिंग के द्वारा वो समाप्त कर दिए गए। और आरू गेमिंग को इस मैच में आप देखिए 6 फिनिशेस उन्होंने निकाले, और जोन का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है। पर मवी वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ अपनी टीम से, उन्होंने विजर्ड को डाउन किया। मावी वो भी स्पॉट कर दिए गए वेरॉन के द्वारा। पर इस सबके बीच में अफू वो बहुत ज्यादा ओपन में आए, और वैसे भी वो खिलाड़ी जोन के बाहर है। टीम इनसेन उनकी पूरी लाइनअप जोन के बाहर। वेनम गेमिंग जलती हुई गाड़ी लेकर आगे जाना चाहते जरूर है, डैमेज पड़ा तो फटेंगे जरूर। लेकिन मेजी अगर एफएस यहां से वो चिकन डिनर लेकर के जाती है, आप सोचिए वो कितनी सारी टीम्स को पछाड़ करके टॉप 3 के अंदर एंट्री कर सकते हैं। भाई बात करें वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स की, उनका जो समापन है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। वेनम गेमिंग उनका भी काफी बढ़िया फॉर्म चलता हुआ, 6 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। और साथ ही साथ अगर आप रेकनिंग की बात करें, 3 फिनिशेस तो उन्होंने भी निकाले हैं, बस यहां से प्लेसमेंट के पॉइंट उनको और लेकर के जाने पड़ेंगे। बट आरू गेमिंग वो 8 फिनिशेस उनके खाते में, और सर्कल का अगला शिफ्ट 4 खिलाड़ी उनके सर्कल के अंदर ही रहने वाले हैं। यानी कि अब बाकी की बची हुई टीम फाइट करेंगी आपस में, ताकि वो उस फाइनल सर्कल में मिल सके आरू गेमिंग को। और वो क्या बढ़िया ग्रेनेड था, और एक सिंगल ग्रेनेड आया ट्रेस गॉड का। वेनम वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्हें भी डाउन कर दिया गया। पर इन सबके बीच में रेकनिंग वाइपर वो अपनी टीम को बहुत ज्यादा दूर तक लाने में कामयाबी हासिल करते हुए टॉप 4 तक वो अपनी टीम को पहुंचा चुके हैं। और उन्हें वो प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए था, उन्होंने वो 3 फिनिशेस भी निकाले। और साथ ही साथ अब उन्हें यहां से अगर एलिमिनेशन झेलना पड़ा तो भी 4 प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाले। और इन सबके बीच में रेवन हल्क वो भी प्ले जोन के बाहर हील बैटल करते हुए। एफएस को सर्कल के अंदर जाना है। टीम आरू गेमिंग की बात करें, उनके पास ऑलरेडी जोन का एडवांटेज हमें देखने को मिलता हुआ। कंट्रोल पूरा सर्कल का उनके पास रहने वाला है। एक ओपनिंग नॉक की आवश्यकता जरूर से रहने वाली है एफएस को, अगर वो जोन के अंदर अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं। बट क्या वाइपर वो इस फाइट का अंजाम तय कर सकते हैं? क्या वो एक भी नॉक यहां से निकाल सकते हैं? एफएस के प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉट किया जरूर है, डैमेज देने की शायद वो कोशिश करते हुए नजर आए। चलिए हिटमैन को उन्होंने डैमेज दिया, लेकिन वो नॉक नहीं आएगा। डैमेज बहुत ज्यादा वो देके गए, 4थे पायदान तक अपनी टीम को उन्होंने पहुंचाया। एक इंपॉर्टेंट 1v3 करके भी दिखाया। लेकिन अब डायनेसिस वो शुरुआत करेंगे इस फाइट की, जहां पर एक खिलाड़ी को डाउन किया गया और क्लच वो भी डाउन। मुश्किलें थोड़ी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि हल्क वो बहुत आसानी से ट्रेस गॉड को देख पाएंगे। एक और ग्रेनेड डायनेसिस का, हिटमैन एचपी कम हुई, आतंकी वो भी डाउन कर दिए गए। पर जैसे मैं बात कर रहा था कि पीछे से हल्क वो बहुत आसानी से उनको देख सकते हैं। क्लच वो डाउन कर दिए गए। हल्क
कम से कम जाते जाते एक फिनिश वो अपनी टीम के लिए ले जा पाए। ट्रेस गॉड और विजर्ड उन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वेरॉन वो डाउन कर दिए गए, वेरॉन उनको समाप्त किया जाएगा विजर्ड के द्वारा और वो समाप्त कर दिए गए। डायनेसिस वो शैक के अंदर मौजूद दिखाई दिए पर वो बाहर नहीं निकल पाए। वो विजर्ड एक और नॉक उन्होंने निकाला। जी हाँ, एक 1v2 की वो सिचुएशन बनी जरूर। देखना है कि डायनेसिस वो क्या कर पाएंगे और टीम एफएस वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करेंगे और ये चिकन डिनर उनके खाते में जाता हुआ